क्षेत्र में राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने एक अवैध खनन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा के 12 पंचनामे बनाए हैं। ऊपरमान खनन क्षेत्र में अवैध खनन माफिया के विरुद्ध पिछले 6 दिन से चल रही कार्रवाई को लेकर संयुक्त टीम ने क्षेत्र के सुखपुरा, आंकी, चंपापुर, गुड़हा, बिजौलिया खुर्द में ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चोरी छिपे पत्थर का दोहन करने पर 12 पंचनामे बनाए हैं। और इसी खबर पर ताजा अपडेट लेंगे बिजौलिया से हमारे सहयोगी कपिल विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कल का घटनाक्रम भीलवाड़ा वाला, जहाजपुर वाला और उसके बाद आज बिजौलिया में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 12 पंचनामों को लेकर 1 करोड़ के जो पंचनामे तैयार किए गए उसको लेकर तो बात सामने आ गई है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की और कोई दूसरी बड़ी कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी किसी तरह की हो पाई है? जी सर, अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिछले 6 दिनों से खान भू विज्ञान विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन पर दबिश दी जा रही है। और अभी कुछ दिनों पहले 2 दिनों पूर्व जब कार्रवाई की थी खान भू विज्ञान विभाग के फोरमैन ने बिजौलिया थाने में 7 करोड़ से अधिक की अवैध खनन की को लेकर पंचनामा बनाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके अंदर कई लोगों को नामजद किया है। इसी तरीके से आज भी ये कार्रवाई की गई है इसी क्रम में, और इसमें भी 1 करोड़ का पंचनामा बनाकर कई लोगों को नामजद किया है। जी कपिल, अक्सर ये देखा जाता है कि जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं होती और इसी वजह से जो डर है खनन माफिया में वो भी नहीं रहता। आपको नहीं लगता कि जो कार्रवाई की गई है 1 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट दिखाकर इस पूरी कार्रवाई को एक तरह से इतिश्री कर ली गई? ना तो कोई गिरफ्तारी हो पाई है, ना कोई ऐसी कार्रवाई जिससे अब पुलिस का या फिर खनन विभाग का या फिर राजस्व विभाग का कोई खौफ इन खनन माफियाओं में बैठ पाए। इसको लेकर ऐसा कुछ बड़ा अंजाम वहां पर दिया गया हो, बड़ा कदम उठाया गया हो? आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है इस 6 दिन की पूरी कार्रवाई के दौरान? जी सर, अभी इस तरीके का कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर अपने प्रदेश में कहीं कुछ 2013 के बाद से नए एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, तो खनिज बहुल्य क्षेत्र होने के कारण बिजौलिया ऊपरमाल क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन चलता आ रहा है। राजस्व विभाग और खनिज विभाग की जानकारी में भी है, लेकिन पूर्व में कुछ दिनों पूर्व उदयपुर के जो सहायक सत्कर्ता विभाग के उप महानिदेशक हैं दीपक तंवर, उन्होंने एक आदेश दिया था, उसके बाद ही कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लेकिन एक फौरी कार्रवाई के तौर पर पंचनामे बनाकर मामले को यहीं रोका जा रहा है। जी कपिल, एक और छोटा सा सवाल। अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह का जो खनन होता है उसमें आसपास के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, वहां पर किसी न किसी तरह से उनका व्यवसाय जुड़ा होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो इस तरह की खनन के जो खिलाफ है कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, उनको शिकायत करते हैं। वो लोग भी समझने लगे हैं कि इस तरह से जो दोहन किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है, उनके आने वाली जिंदगी के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हालांकि इससे उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। उन लोगों को कैसे भरोसा दिलाया जाए इस बात का कि आपने जो शिकायत की है उस पर एक कड़ी कार्रवाई हुई है? अगर इस तरह से छोटी सी कार्रवाई करने के बाद सिर्फ अंजाम दे दिया जाए, इस पूरी कार्रवाई को खत्म करने का एक तरह से शक्ल दे दी जाए, तो उन लोगों पर विश्वास कैसे मजबूत हो पाएगा जो मुखबिरी करते हैं या फिर जो मुखबिर के तौर पर या फिर सूचना तंत्र के तौर पर डेवलप होकर आप तक पहुंचते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं? क्योंकि खनन माफिया खुद तो अपनी तरफ से इस तरह का कोई नेटवर्क डेवलप नहीं कर पाया है। पिछले कुछ लंबे समय से क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा मिलीभगत के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिस पर यह शिकायत उदयपुर में जब दीपक जी तंवर जो हमारे खनिज भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक हैं उन तक पहुंची, तो उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जो हमारे बिजौलिया के फोरमैन हैं विशाल जी त्रिवेदी को कार्रवाई के लिए भेजा और उन्होंने कार्रवाई करी। तो ये कार्रवाई भी आगे विभाग के द्वारा की जा रही है। क्षेत्र में इस तरीके की कोई जो प्रशासन है वो सख्त कार्रवाई पे को लेकर सक्रिय नहीं है। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तहसीलदार लालाराम यादव जी।
यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। ये जो कार्रवाई की गई है, मैं इसको कल वाली कार्रवाई से इसलिए जोड़कर देखना चाहता हूं कि अब जो भी घटनाएं पिछली हुई हैं उन सब में लोगों की जान गई है। अब उसमें हम ज्यादा तहमत जाने से बढ़िया है कि हम ऊपरी तौर पर बात करें। इसमें कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं लग रही है। सिर्फ 1 करोड़ रुपए के 12 पंचनामे काट दिए गए, लेकिन ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना फिर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई इसमें कही जाए जिसको लेकर खनन माफिया में कोई डर बैठे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ मौके पर कोई मिलता नहीं है और खनन माफिया इतना शातिर हो गया है कि वो जगह जगह अपने बिठा के रखता है फांसी। तो जब भी निकलते हैं उससे पहले ही, और इन दिनों तो जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से इन लोगों ने बंद करा है। जी लालाराम जी, आपने जो बात कही उसमें एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि 6 दिन से हम इस पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे और इन 6 दिनों में जब जब कार्रवाई करने के लिए विभाग की तरफ से कोई दल निकलता है तो पहले जानकारी उन तक पहुंच जाती है, लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि सेंधमारी खनन माफिया ने सिर्फ इन पहाड़ों में नहीं की, विभाग में भी की है? विभाग पर भी नजर रखने की बड़ी जरूरत है। हाँ बिल्कुल हो सकता है विवाद की भी, लेकिन जहाँ तक संभावनाएं है हम किसी को बिल्कुल, कभी बार तो हम अकेले निकल जाते हैं, उसके बावजूद भी कहीं उनके जो भी लोग जहाँ भी टर्न है वहीं पर अपने आदमी दिखाई रखते हैं। जी, अब फिलहाल आगे की कार्रवाई को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। हो सकता है कि 6 या 7 या फिर हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद वापस वहां पर अवैध खनन शुरू हो जाए, तो क्या इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अब वहां पर किसी तरह का अवैध खनन ना हो, कोई बड़ा कदम उठाया गया है? नहीं, अब जो भी जिसका भी नाम सामने आ रहा है उनकी गिरफ्तारी होगी, FIR दर्ज की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लालाराम जी। हमारे साथ तहसीलदार लालाराम यादव जी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि ये कार्रवाई, इसको हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि जब हम कार्रवाई के लिए निकलते हैं तो उन तक सूचना पहुंच जाती है, यानी कि अवैध खनन माफिया का जो सूचना तंत्र है वो सरकारी विभागों से ज्यादा पुख्ता है। कौन ये लोग हैं जिनकी तरफ से सूचना उनको मुहैया करवाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही तहसीलदार साहब का ये भी कहना है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह की कोई सूचना लीक हुई है तो वो दलबल के साथ न निकलकर इक्का दुक्का के तौर पर विभाग से निकलते हैं और इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। और ये भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई भी अवैध खनन इस इलाके में ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा।